इसको रीस्टार्ट करता हूँ। तो अभी हम जो पहले जो किए थे, आपका टू नोड पे काम किया था। टू नोड यानी कि उसमें मैनुअल फेल ओवर हो रहा था, मैनुअल करना पड़ रहा था। मान लीजिए एक सर्वर डाउन हो गया, तो आप ऑटोमेटिक कैसे सेकेंडरी जो मिरर होगा वो प्राइमरी कैसे बनेगा, तो वो टेस्ट अभी करने वाले हैं। तो ये आपका अब यूनिवर्सिटी आपका डेटाबेस है प्राइमरी पे। तो इसमें मैं जा रहा हूँ, प्रिंसिपल इसको एक्ट करना है मुझे, तो इस पे मिरर पे क्लिक किया और मैं कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी कर रहा हूँ। फिर वही लेकिन यहाँ पे मेरा तीनों सर्वर चाहिए। डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर विटनेस, यस। तो यहाँ पे तीन आ जाएगा सर्वर, प्रिंसिपल, मिरर एंड विटनेस। ओके। तो मैं प्रिंसिपल आपका यही है, देखिए SQL सर्वर 01, नेक्स्ट किया। आपका मिरर जो है इसको आपका 02 है, मैं ये करना। ओ क्या हुआ, कैसे डिस्कनेक्ट हो गया बेसिकली। ओके, मैं फिर से जा रहा हूँ, मिरर पे गया, कॉन्फ़िगर पे नेक्स्ट किया, विटनेस मुझे चाहिए, नेक्स्ट किया, इस सर्वर पे गया, इसको मैंने कनेक्ट किया, नेक्स्ट किया। अब मिरर सर्वर के लिए मुझे एक विटनेस, हाई अवेलेबिलिटी के लिए मुझे विटनेस सेलेक्ट करना है। तो विटनेस एक मेरे पास डिफॉल्ट इंस्टेंस है, इसको ले लेता हूँ और इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। इसको नेक्स्ट करता हूँ, देखिए प्रिंसिपल, मिरर, विटनेस, इसको नाम रहने देता हूँ, फिनिश करता हूँ और मिररिंग को स्टार्ट करता हूँ। यस। इसको हाई अवेलेबिलिटी, फेल ओवर, ऑटोमेटिक फेल ओवर, ये देख रहे हैं अब इनेबल हुआ, पहले इनेबल नहीं था। और ये डिसेबल हो गया क्योंकि अब ऑटोमेटिक फेल ओवर आएगा, विदाउट ऑटोमेटिक फेल ओवर पहले था। अभी जो हम करने वाले हैं ऑटोमेटिक फेल ओवर, उसको टेस्टिंग करके भी आपको दिखाएंगे। अब देखिए, आपका सर्वर ये प्रिंसिपल है, ये मिरर है और यहाँ पे आपका एक विटनेस है। अगर सपोज कीजिए मैं डेमो के लिए फिर से इसमें एक डेटा एंट्री कर देता हूँ और फिर ऑटोमेटिक सर्वर को डाउन करूंगा मैं। इसमें गया और इसमें रिकॉर्ड्स आई थिंक नहीं है, मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, 5 रिकॉर्ड डाला। इसको आते हैं, ये डाटा सिंक हो, ये टाइमिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ, आपकी कमिट हुआ आपके कहाँ पे, मिरर सर्वर पे। और और उसके बाद हमने यहाँ पे अब में मिरर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये कॉन्फ़िगरेशन और ये आपका ऑटोमेटिक फेल ओवर को सपोर्ट करता है। और डेटा जो मूवमेंट होता है आपका एंड पॉइंट के थ्रू होता है। तो जब भी डाटा आपने इंस्टेंट इसमें राइट किया, वो इंस्टेंट आपका टीसी एंड पॉइंट के थ्रू यहाँ पे डेटा राइट हो गया 02 पे। ओके, यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा कि दिख नहीं रहा है कि क्या उसका मोड है बेसिकली। और अगला मैं टेस्ट जो करने वाला हूँ कि मैं एक सर्वर को डाउन करूंगा, सर्विस को डाउन करूंगा और देखिएगा ऑटोमेटिक ये सर्वर ऑटोमेटिक कैसे फेल ओवर होता है वो दिखाना है मुझे। देखिए आपका ये मिरर है। ओके, और ये आपका 02 इज अ मिरर, 01 इज अ प्रिंसिपल सर्वर। ओके, मैं प्रिंसिपल सर्वर की सर्विस जाता हूं, सर्वर 01 कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर को कनेक्ट करता हूं और मैं डाउन करता हूं सर्विस, जिससे आपको पता लगे कि ऑटोमेटिक फेल ओवर कैसे काम कर रहा है। तो 01 को जाके मैं सर्विस को स्टॉप करता हूं, मैं फेल ओवर नहीं कर रहा हूं। यस किया। और मिररिंग से कोई जॉब, सीक्वल एजेंट की जॉब से कोई कोरिलेशन नहीं है। तो आप ये सोचेंगे कि सीक्वल अगर एजेंट नहीं चल रहा है उसे कोई मतलब नहीं है, मेन आपको मतलब है सर्विस से। और लॉक शिपिंग में आपके एजेंट से रिलेशन है कि आपकी जॉब चलता है। ये डंप हो गया, डाउन हो गया। और यहाँ पे देखते हैं, ये सर्वर पे जाता हूँ 02 पे, अब इसको रिफ्रेश करते हैं, क्या प्रिंसिपल है या मिरर है। आपका देखिए क्या हो गया है, प्रिंसिपल बन गया है और डिस्कनेक्टेड हो गया आपका पूरा जो आपका है
मिरर सर्वर, यानी इसको मिरर वो बना चुका है, मार कर दिया मिरर। और ये कौन किया? हेल्प विटनेस किया, हमने अभी कोई फेल ओवर नहीं किया। अब देखिए यहाँ पे आप डाटा राइट कर रीड कर सकते हैं, पहले रीड नहीं कर रहे थे। और यहाँ पे डेटा आ भी गया होगा, अब देख लीजिए आ गया है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फेल ओवर हुआ, क्योंकि वो डाउन हुआ वो अप हुआ। अब ये कहेंगे कि नहीं इसको तो अप कर दिया तो आ जाना चाहिए सर्वर, लेकिन वो आएगा नहीं। और आप चाहते हैं कि मेरा प्रीफर नोड ये वाला है, तो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, नहीं तो इसको डाउन करेंगे तो उस पे आएगा। आपका स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे जाते हैं और देखिए ये आपका सर्वर। और इसको देखिए अब क्या होगा, ऑटोमेटिक है, मिरर में कन्वर्टेड है। ओके। और यहाँ पे देखिए आपका क्या है, क्या कहानी है। इसको एक बार रिफ्रेश कीजिए, वो रिकवरी में है, वो रिकवरी चेंज हो जाएगा। और उससे बेटर इसको डिस्कनेक्ट कीजिए और फिर से कनेक्ट कर लीजिए। और मैंने 01 को कनेक्ट कर लिया। यहाँ पे जाइए, आपका मिरर हो गया है। मैं इसमें कुछ भी नहीं किया। अगर 02 को मैं डाउन करता हूँ स्टॉप, आपका सेम रिवर्स, आपको जो चाहिए था कि ए आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, ए वाला सर्वर, और ए आपका शट डाउन हो जाएगा। अब ये काम करते हैं, इसको थोड़ा रिफ्रेश करते हैं कि ना, आपको 01 का चाहिए ना, तो इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए आपका क्या सीन दिखा रहा है। देखिए यूनिवर्सिटी आपका प्रिंसिपल हो गया, 01 प्रिंसिपल हो गया ऑटोमेटिक। और इसको आप कर दीजिए। अगर आपको मैन्युअली मूव करना है तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। डायरेक्टली आप जाएंगे और मैनुअल फेल ओवर का हेल्प ले लेंगे, आपको डायरेक्टली वहां से डिस्कनेक्टेड है, यहाँ पे सिंक्रोनाइज आपका आ जाएगा। देखिए सिंक्रोनाइज आ गया। और ये आपका, इस विटनेस का तो ऐसे जरूरत नहीं है, विटनेस केवल फेल ओवर के लिए काम कर रहा है, तो उसका हमें कोई अभी जरूरत नहीं है। तो ये देखिए आपका जो ये है, ये डेटाबेस आपका ये है, मिरर मिरर सेकेंडरी। क्लियर। तो देखिए ऑटोमेटिक फेल, अगर मैनुअल चाहिए, आपको मैनुअल मूव करना है तो वो भी कर सकते हैं, कि मैनुअल तो फीचर है ही, लेकिन ये ऑटोमेटिक फेल ओवर है। जब भी सर्वर एक बंद होगा, ऑटोमेटिक दूसरा ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो जिससे आपको क्या होगा कि आपका इशू नहीं क्रिएट होगा, आपका एप्लीकेशन डाउन नहीं होगा। इसी तरह आपको 99% 99.99 आप बोलते हैं कि मेरा अप टाइम है, जहाँ फेल ओवर करना है तो आप फेल ओवर करेंगे। और आपका जो 01 प्राइमरी है, वो आपका 02 प्राइमरी हो जाएगा। क्लियर। कोई इशू है आप लोगों को? सर मुझे एक इशू है। हाँ बताइए। जैसे सर आपने आपने प्रिंसिपल सर्वर को सर्विसेज को बंद कर दिया तो 02 पे ऑटोमेटिकली वो मिरर बन गया। अगर जैसे हम प्रिंसिपल सर्वर वापस अप कर दिए तो मिरर हो गया उस केस में। अगर हाँ, हमें उसको फिर से प्राइमरी लाना है, प्रिंसिपल बनाना है, तो आपको सर्विसेज मैनुअली को मैनुअली आपको मैनुअल फेल ओवर, फेल ओवर करना फेल पड़ेगा। नहीं, सर्विस नहीं डाउन कीजिएगा, ये तो मैं आपको दिखाया कि ऑटोमेटिक। ऐसे बेस्ट प्रैक्टिस आपको क्या करना है, मैनुअली फेल ओवर करना है। जैसे आपको सपोज कीजिए कि आपका जो प्रिंसिपल सर्वर है, उस पर हाई कैपेसिटी रैम और सीपीयू लगा हुआ है, उसी को आप प्रीफर नोड मानते हैं कि वही नोड मेरा हम्म प्रिंसिपल रहेगा तो बेटर रहेगा। तो गलती से मान लीजिए कोई नेटवर्क इशू आया है, कोई इशू आया, वो फेल ओवर हो गया, तो आपका हम्म सेकेंडरी एक्ट करने लगा प्राइमरी। तो अब क्या करना है कि आपको फिर से ओरिजिनल वाला प्रिंसिपल को बनाना है। तो आपको क्या करना है कि डायरेक्टली आप डेटाबेस पे जाएंगे और उस जाके फिर से आप मैन्युअली फेल ओवर करेंगे, ना कि सर्विस डाउन करेंगे। सर्विस डाउन करने से क्या होता है, आपको पता है कि फिर से सर्विस अप होगा और फिर कोरिलेशन होगा, उसका सिंक्रोनाइज होता है डेटाबेस का। जैसे मैं फेल ओवर अभी कर दूं, तो अभी जैसे आपको पता है कि 02 इज ए प्राइमरी, 02 हमें नहीं चाहिए, 01 प्राइमरी चाहिए, तो मैं फेल ओवर करूंगा। एक और, ये इसी वर्ड को कभी फेल ओवर बोलते हैं, फेल बैक बोलते हैं।
तो मैं 0 से 1 जाना मेरा फेल ओवर है। लेकिन 0 2 से 0 1 पे आना फेल बैक है। लेकिन ऑपरेशन जो करने वाले हैं हम सेम ही करने वाले हैं, फेल ओवर ही करने वाले हैं। क्लियर तो है? नहीं सर, वहां से प्रिंसिपल से फेल ओवर कर दूंगा तो उस सॉरी जो ये 0 2 था हम्म। मिरर बना है, अगर हमें इस 1 को प्रिंसिपल लाना है हाँ, तो अभी तो फेल यहाँ से ओवर। फेल ओवर करूंगा तो। हाँ हाँ, देखिए फेल ओवर किया ना अभी जस्ट। मैंने फेल ओवर किया कि 0 2 प्राइमरी था, 0 2 अभी प्रिंसिपल एक्ट कर रहा था ना थोड़ा देर पहले। तो मुझे हाँ। मेरा प्रीफर नोड कौन सा है? सर्वर 0 1। ओके, MS SQL सर्वर राइट। 1। तो मैं क्या करूंगा कि जो भी अभी करंट प्रिंसिपल है उस डेटाबेस पे राइट क्लिक करना है, मिरर वाला फीचर पे जाना है और वहां पे फेल ओवर करना है। जहां से जहां भी चाहिए आपको वहां से। ऑलवेज ऑन में ऐसे मतलब कि उसका डिफरेंट है। ऑलवेज ऑन में क्या है कि मैं, आप सपोज कीजिए कि अभी कौन सा प्राइमरी है हमारा, ये वाला सर्वर है, 0 1 इज अ प्राइमरी। ओके, मैं यहाँ पे भी हम्म। जाके फेल ओवर कर सकता हूँ, यहाँ पे भी जाऊंगा और टास्क में जाके फेल ओवर कर सकता हूँ, जो यहाँ पे ऑप्शन मिरर में नहीं है। आपको जो भी एक्टिव सर्वर डाटाबेस है, प्राइमरी सर्वर है, मिररिंग के केस में उसी पे राइट क्लिक करना है, उसी के मिरर पे जाना है और वहीं से फेल ओवर करना है। तो ओके, समझ गया। अगर मैं फेल ओवर करूं या फिर देखिए, टर्मिनोलॉजी एक्चुअल वर्क है फेल ओवर, लेकिन उसको कभी लोग कहता है फेल बैक और कभी फेल ओवर। तो फेल बैक कब करता है? जैसे मान लीजिए कि नोड 1 इज अ प्राइमरी, नोड 2 इज अ सेकेंडरी। तो नोड 1 से नोड 2 जाना इज अ फेल ओवर, लेकिन नोड 2 से नोड 1 पे आना फेल बैक। बट ऑपरेशन दोनों में सेम ही है, फेल ओवर ही आपको करना है। ओके, ओके। और किसी को क्वेरी है? सर तो ये, मुझे एक क्वेरी था, मुझे एक उसमें इंटरव्यू में पूछ रहे थे, हाँ हाँ अगर जैसे मतलब हमें बैकअप चल रहा है मेंटेनेंस प्लान में, अगर कोई बोल दिया कि हमें लास्ट 5 डेज का कितना बैकअप बता दी, कब चालू हुआ था, कब एंड हुआ था, कितना जीबी का हुआ, हाँ हाँ, तो बहुत तो उसमें कैसे बैकअप पता चले? हिस्ट देखिए, उसमें होता है आपका टेबल। मैं इसको रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ और उसका डिस्कशन करते हैं।